माता पिता जिस अनुभव के सिंधु में गुजर चुके हैं, याद रखना ऐसे माता पिता की बलिहारी है। गुरु रास्ता भटकने से पहले तुमको सावधान कर देता है। दुख आने से पहले गुरु तुम्हें ज्ञान का सिग्नल दे देता है। और याद रखना, बर्बाद होने से पहले गुरु अपने सत्संग के शब्दों से तुमको सावधान कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सदगुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा तुम्हारा सब सुधार कर देगा। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कुसंगत में पढ़ करके तादाद से अधिक बिगड़ जाता है, और सत्संगत में पढ़ करके अनलिमिटेड सुधर जाता है। इंसान के रूप में भगवान जैसा दिखने लग जाता है। मेरे पास में उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले के एक सज्जन अपने बेटे को लेकर आए, बोले ये बहुत बिगड़ गया है। उनके बेटे को आशीर्वाद दिया, समझाया, थोड़ा प्रभाव पड़ा, बेटा चेंज हुआ। 1 साल बाद फिर लेकर के आए आशीर्वाद मृत्युंजय, फिर लेकर के आए, बोले ये तो हमसे भी ज़्यादा सुधर गया है, मैं पीछे हो गया, मुझको भी आशीर्वाद दो, मैं भी सुधरूं। बोले ये तो जितना बिगड़ा था उतना ही टाप हो गया है। अपने बच्चों को भी गुरु का दर्शन कराइए। बच्चे की बुद्धि गुरु को देख करके सोचती है, ये कौन है, ये कैसे हैं, क्या सुना रहे हैं। बच्चों के कोमल हृदय पटल पर गुरु के ज्ञान भरे शब्दों का असर पड़ता है, और धीरे धीरे वो असर उनकी कसर को निकाल देता है। हर व्यक्ति के अंदर, याद रखना, साधु और डाकू दोनों बनने के संस्कार हैं। महान और शैतान दोनों बनने के संस्कार हैं। एनर्जी एक ही है। कुसंगत मिल गई तो शैतान बन जाएगा, और सत्संगत मिल गई तो महान बन जाएगा। जैसे अंगुलीमाल कुसंगत में पढ़ करके डाकू बन गया, परंतु महात्मा बुद्ध की संगत को पा करके अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु बन गया। जैसे रत्नाकर कुसंगत पढ़ करके डाकू बन गया, लेकिन सप्तऋषियों की संगत को पा करके फिर साधु बन गया, जिसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि पड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के नाम से अयोध्या में हवाई अड्डा बना हुआ है, क्योंकि राम भगवान भी वाल्मीकि के आश्रम पर गए थे। एक दिन वो था जब वो डाकू था, उस रास्ते से लोग जाते नहीं थे। समाचार फैल जाता था कि रत्नाकर डाकू रास्ते में बैठा है गड़ा सा लेकर। आज वो दिन आ गया, सत्संगत का प्रभाव, सप्तऋषियों की कृपा, वो रत्नाकर डाकू साधु बन गया और ब्रह्म ऋषि बना। भगवान राम भी उसके आश्रम पर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जिसके पास में इंसान भी आने में डरते थे, आज भगवान भी उससे आशीर्वाद मांग रहे हैं। इंसान जिस दिन अपने को बदल लेता है, उसी दिन भगवान भी उसके चरणों में प्रणाम करता है। और इंसान जब बिगड़ जाता है कुसंगत में पढ़ करके, तो इंसान से इंसान भी दूर होता चला जाता है। इसलिए निवेदन करूंगा, तुम्हारे अंदर संभालने की शक्ति है, तुम अपने आप को संभाल सकते हो। जो विद्यार्थी 50% नंबर लाता है, अगर वो ठान ले, कसम खा ले, संकल्प ले ले, वही विद्यार्थी 90% नंबर ले आएगा और कलेक्टर बन जाएगा। तुम्हारे संकल्प,
तुम्हारा प्रण तुम्हारे भीतर पड़ी हुई सुसुप्त शक्ति को भी जागृत कर देता है, भटकते हुए मन को ठहरा देता है। विद्यार्थी जीवन सबसे कीमती जीवन होता है। विद्यार्थी का मतलब होता है ये समय ऐसा है तुम विद्या का अर्जन कर सकते हो, गुणों को एकत्र कर सकते हो, और ये वक्त ऐसा है जो तुम नई नई चीजें सीख सकते हो। विद्यार्थी जीवन लंबे जीवन की तैयारी का वक्त है। जो जवानी गुजारोगे, बुढ़ापा गुजारोगे, विद्यार्थी जीवन की सफलता से तय होगा कि तुम्हारी जवानी और तुम्हारा बुढ़ापा किस तरह से गुजरेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में याद रखना, बचपन बहारों में मत खोइए। जिन्होंने बचपन को बहारों में खोया है उनकी जवानी त्योहारों में नहीं बीतती है, उनकी जवानी कांटों की राह पर गुजरती है। मनुष्यों ने विद्या को धन कहा है। 25 साल की उम्र के बाद विद्या रूपी धन तुम कमा ना सकोगे, क्योंकि मन दुनियादारी सोचने लग जाता है। इसलिए पैसा देने वाले तो माता पिता हैं, व्यवस्था करने वाले माता पिता बड़े भाई हैं। तुमको तो केवल पढ़ना ही पढ़ना है, फिर क्यों चूक रहे हो। बेटियों से भी कहूँगा, मायके से विदा होइए, केवल दहेज में धन नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, बेड नहीं, थोड़ा विद्या लेकर, गुण लेकर, कला लेकर के ससुराल जाइए तो सासू भी तुम्हारा आदर करेगी, सासू भी आदर करेगी। कितनी बेटियां ससुराल जाती हैं तो बिल्कुल डैली बनकर जाती है, बहुड़म, कुछ आता ही नहीं, बस बैठी है माटी की धोंधी कुछ भी नहीं आता। कितने लोग साधु बनते हैं, वो भी बिल्कुल माटी का धोंधा बैठा रहता है। अरे माटी के धोंधा की कोई इज्जत नहीं होती है। कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, कुछ वह करो जो कोई न कर सके, तुम करो उसको, तभी इज्जत होती है। अपने घर की छतों को भी धोइए, भोजन भी बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध बनाइए, भोजन में गंदगी मत रखिए। एक कलेक्टर से मैंने पूछा, तुम जिस जाति के हो उसके अलग जाति में शादी कैसे किया? तो उसने कहा, ये मेरे मित्र की बहन है, मैं मित्र के घर जाता था, ये भोजन नाश्ता बहुत अच्छा बनाती थी, तो मेरे मित्र ने कहा मेरी बहन के साथ विवाह कर लो, तुम कलेक्टर हो और मेरी बहन ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी है, तो भोजन के स्वाद के कारण इसको मैंने पत्नी बनाया। अब जो मैं वेतन पाता हूँ 1.5 लाख महीने, वो यही रखती है, हमको तो 1.5 रुपया मांगना पड़ता है इससे। ये बैंक ऑफ इंडिया है, सब पैसा इसके पास, और ये दान बहुत करती है, हर महीने में 50-60 हज़ार दान कर देती है। गाय की सेवा, साधुओं की सेवा, ये वो सब करती रहती है। मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो, पत्नी बनने के बाद पति का हक पत्नी के हाथ में चला जाता है, इसलिए तू खुश रहे और जितना दान करना दान कर, इस घर को तू ही संभाल। अब ये भी सुखी है, अब मैं भी सुखी हूँ, सत्संग में खूब करता हूँ, ये भी करती है। याद रखना, तुम्हारी कलाएं तुमको अच्छे नंबर दिलाती है, तुम्हारे गुण तुमको ऊंचा स्थान दिलाते हैं, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाता है, तुम्हारा व्यवहार लोगों के दिलों को जीत लेता है, और तुम्हारी वाणी हर प्राणी के दिल को भा जाती है।
इसलिए वाणी भी बोलने की कला सीखो। कितने लोग तो बोलते ही नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी चुपचाप बैठे रहते ऐसे। डॉक्टर सोचा अंधा आया है, कौन है, बोलते ही नहीं। डॉक्टर पूछता क्या परेशानी, तो बोलते हूँ, अरे हूँ नहीं, परेशानी बताओ जल्दी, टाइम नहीं। कम से कम डॉक्टर के क्लिनिक की भी प्रशंसा कर दो कि डॉक्टर साहब आप महान हैं, आपका क्लिनिक बहुत अच्छा है, दवा खाना। डॉक्टर साहब आपका नाम भी है यहाँ। आज मैं प्रातः पदयात्रा में निकला तो डॉक्टर राम कुमार साह मेरे साथ में थे और भी भक्त थे। पड़ोस के कुछ लोग प्रणाम करने के लिए आ गए सड़क पर। डॉक्टर साहब को देखा तो बोले डॉक्टर साहब बहुत महान है। पड़ोसी लोग बोले दवा बहुत अच्छी देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। और उन्होंने कहा कभी पैसा ना हो तो ऐसे भी दवा दे देते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर साहब। मैंने मन में सोचा हर डॉक्टर शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए दवा देता है, ऑपरेशन करता है, इलाज करता है, लेकिन ये राम कुमार साह एक ऐसा डॉक्टर है ब्रह्मपुरा में कि ये आदमी शरीर की बीमारी के साथ साथ मन की बीमारियों को दूर करने के लिए महान गुरु को ला करके प्रवचन की गंगा भी बहाता है। कितना डॉक्टर तो बहुत खिलाड़ी हो, बोलता हम साधु चक्कर में नहीं पड़ते। कितने नेता के पास में बहुत धन है, ज़्यादा धन है, कहाँ छिपाऊं, इसी टेंशन में है, फिर भी 2-4 लाख रुपये सत्संग में खर्च नहीं करता ना, बोलता साधु चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो मैंने कहा किस चक्कर में पड़े, बोले दारू के चक्कर में रहता हूँ। चक्कर से तो बचोगे ही नहीं, मांस मछली के चक्कर में है, मुर्गी अंडक चक्कर में पड़े हुए हैं, और दिल्ली में न जाने कितनी बिल्ली के चक्कर में पड़े हुए हैं। पोंगा नाथ चक्कर, अरे संत का सत्संग कराओगे तो पत्नी भी धर्म पत्नी बन जाएगी और पति भी धर्म पति हो जाएगा और पुत्र पुत्री भी धर्म पुत्र और धर्म पुत्री का रूप धारण करेंगे और तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव होगा। महाराजा दशरथ यदि सत्संग न कराते होते, हमेशा गुरु वशिष्ठ ना आते होते, विश्वामित्र ना आते होते, साधु संत ना आते होते, भंडारा ना होता तो फिर क्या होता। जब राम का वनवास हुआ था तो राम के संस्कार बिगड़े होते। राम कह देते मैं वन को नहीं जाऊंगा, पिताजी तुम बूढ़े हो, तुम ही चले जाओ, हमको तो हिस्सा दीजिए, मैं यही रहूंगा। लक्ष्मण कहते मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और भरत शत्रुघ्न बोलते बंटवारा कर लो, ऐसी तैसी, हम राम वाम मानते नहीं। लेकिन सत्संग का प्रभाव था, विश्वामित्र की ज्ञान की गंगा वहां बहती थी और वशिष्ठ जी ने संस्कार सब बच्चों को भी दिया था, राजा दशरथ को भी दिया था और सब माताओं बहनों को भी संस्कार दिया था, जिसके कारण राम हंसते हंसते वनवास चले गए, लक्ष्मण सेवा में चले गए, भरत शत्रुघ्न अयोध्या को संभालते रहे और राजा दशरथ अपने प्रण को पूरा करने के लिए प्राण त्याग कर दिए। आज आदमी प्रण को छोड़ देता है, प्राण को बचा लेता है, लेकिन राजा दशरथ कितने महान थे, अपने वचन को पालन कर लिया, लेकिन जिंदगी छोड़ दी कि कई को जो वचन दिया था पूरा कर देता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आजकल लोगों के घर कुल रीति यही चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। सुबह बात बोलते हैं, दोपहर में बदल देते हैं, दोपहर में बोलते शाम को बदल देते हैं, शाम को बोलते आधी रात में बदल देते हैं। तुम्हारे हाथ से जमीन बेचेंगे कह दिया, बोले पक्का है पक्का है, और सवेरे उठकर आए 1 लाख ले भी लिया, बयाना ले लिया और सवेरे बोल रहे कि उसे इच्छा नहीं है बेचने की, तो बयाना वापस करो, बोले वो तो खर्च कर दिया हूँ, बाद को दे दूंगा। इतने बेईमान लोग हैं, अपने वचन का ही खंडन कर देते हैं। याद रखना, बात कही सतवादिन की, कही कई कबहू फिर बदले ना। अपनी बात पर तो अडिग रहो, कम से कम वाचा मत हारो। इसलिए सत्संग जरूरी है। हर नेता के घर में सत्संग होना चाहिए, हर मिनिस्टर विधायक को भी सत्संग कराना चाहिए। सत्संग जितना बढ़ेगा उतना ही समाज सुधरेगा, संस्कार सुधरेंगे, घर घर में स्वर्ग बनेगा और पति पत्नी का कलह मिटेगा, माता पिता की सेवा ही उतनी ज़्यादा होगी
कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सत्संग सुना ही नहीं है, सिवाय लड़ाई झगड़ा, घर में कलह कलेश, किचकिच किचकिच पिच पिच होता रहता है और शांति बिल्कुल नहीं है। ना मालूम कैसे पागल लोग जिंदा हैं। वो सत्संग के नाम पर जीरो और फैशन के नाम पर हीरो। फिल्म देखते रहते हैं, जुल्म करते रहते हैं। ये बकवास से बचो। आशीर्वाद। हमारे देव नारायण जी चमर सेवा कर चुके हैं।